नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों, हमने पिछली क्लास में जो अपना चैप्टर संपूर्ण किया वो था हमारा लिंग, और जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वचन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन का अर्थ क्या होता है। कि वचन का अर्थ क्या होता है बेटा? जो हमारा वचन होता है उसका अर्थ होता है बोली या कहना, या फिर हम कह सकते हैं कथन, यानी कि बोली, कहना या कथन। लेकिन व्याकरण वचन जो होता है उसके आधार पर जो इसका अर्थ होता है वो होता है हमारी संख्या। क्या? परंतु जो व्याकरण वचन के आधार पर जो इसका अर्थ होता है तो वो क्या होता है? व्याकरण के आधार पर जो हमारा अर्थ होता है वो होता है हमारा संख्या। क्या? संख्या। यानी कि अगर एक संख्या है तो एक वचन, अगर एक से ज्यादा संख्या है तो हम क्या कहेंगे उसे? हम कहेंगे उसे बहुवचन। ठीक है, तो ये होता है हमारा वचन का अर्थ। ठीक है, जो वचन होता है उसकी परिभाषा होती है कि जिस शाब्दिक अर्थ या जिस संज्ञा के अर्थ पर हम एक वचन या बहुवचन होने का बोध जो कराते हैं हम उसे वचन कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा या शाब्दिक अर्थ के आधार पर एक वचन या बहुवचन का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। क्या? जो संज्ञा या शाब्दिक अर्थ हमें एक वचन या बहुवचन का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन संज्ञा या शाब्दिक अर्थों के आधार पर हमें जिस भी एक वचन या बहुवचन जो हमें एक वचन बहुवचन का बोध कराए हम उसे क्या कह सकते हैं? हम उसे भी वचन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि वचन के भेद। क्या? वचन के भेद। जो वचन है हमारा, ये हमारे कितने होते हैं? वचन के भेद हमारे दो होते हैं, और जो वे दो भेद है वे हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? जो वचन के दो भेद होंगे वे हमारे एक हो जाता है एक वचन, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा बहुवचन। क्या? बहुवचन। ठीक है बेटा, ये होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के आधार पर वचनों के भेद, एक वचन और बहुवचन। अगर हम इसी उसमें बोले कि संस्कृत के आधार पर वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत के आधार पर हमारे वचन तीन प्रकार के होते हैं: एक वचन, बहुवचन और दिव्य वचन। एक वचन उसे जो अगर हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है तो हम एक वचन, अगर हमें दो वस्तु या दो संख्या का बोध हो रहा है तो उसे द्विवचन, अगर हमें दो से अधिक वस्तु या संख्या का बोध हो रहा है तो हम उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है, परंतु हमें हिंदी के आधार पर पढ़ना है, और जो हमें होते हैं हिंदी वचन, जो हमारे होते हैं हिंदी व्याकरण के आधार पर, कहीं पर हिंदी व्याकरण के आधार पर जो हमारे वचन होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम एक वचन।
क्या करेंगे हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक वचन। जैसा कि हमें इस एक वचन के शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है कि ऐसा वचन, क्या कि ऐसा वचन जो क्या हो, एक हो। क्या ऐसा वचन जो हमारा क्या हो, एक हो। यानी कि एक का अर्थ क्या होता है, एक, और वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो एक हो, एक से अधिक संख्या नहीं हो, वह सिर्फ एक ही संख्या, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं एक वचन। ठीक है, तो जो हमारी एक वचन की परिभाषा होगी वो हमारी क्या होगी, हमारी जो एक वचन की परिभाषा होगी हमारी ये होगी कि जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम, जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति का बोध होता है। क्या, जिन शब्दों से, मैं लिख दे रहा हूं, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक संख्या या एक व्यक्ति वस्तु के एक संख्या, क्या कि एक संख्या व्यक्ति, कितना, एक व्यक्ति, और एक वस्तु, क्या कि एक संख्या या एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता हो, का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, हम उसे एक वचन कहते हैं, जिसके आधार पर हमें एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। अगर मैं आपको इसी का उदाहरण के आधार पर बताने की कोशिश करूं कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसा कि अगर मैं कहूं राम एक अच्छा लड़का है या सीता अच्छी लड़की है, तो कहीं की बात हुई है राम एक, यानी कि वहां पे एक लड़के की बात हुई है। अगर मैं कहूं सीता अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे क्या है, कितनी लड़कियों की बात हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़कियों की बात हुई है, और वो कौन सी है, वो है सीता। तो इसके उदाहरण जो होंगे वो क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा हो जाएगा लड़का। इसी प्रकार एक हमारा हो जाएगा नदी, हमारा हो जाएगा घर, हमारा हो जाएगा पेन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एक वचन है। यानी कि लड़का, लड़का क्या है, सिर्फ एक है, नदी क्या है, एक है, घर क्या है, एक है। अगर हम पेन की बात करें तो यहां पे कितने पेन की बात हुई है, यहां पर भी हमारे सिर्फ एक ही पेन की बात हुई है, तो ये होता है हमारा एक वचन। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे, जो हमारा वचन आएगा वो होता है हमारा क्या, बहुवचन। क्या होता है, वो होता है हमारा बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के कितने, दो या दो से अधिक, क्या एक से अधिक या दो से अधिक वस्तुओं, संख्याओं और व्यक्तियों का बोध होता हो। क्या, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु व संख्या का बोध होता हो। क्या कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के दो या दो से अधिक, जो यहां पे हमारी महत्वपूर्ण लाइन है वो क्या है कि दो या दो से
अधिक, कहीं का व्यक्ति का, वस्तु का, संख्या का जो हमें बोध कराता हो या जिससे हमें बोध होता हो, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि बहु, क्या बहु, जो हमारा बहु है, बहु का मतलब क्या है? बहु का मतलब क्या है? यानी कि ज्यादा, क्या? एक से अधिक, एक से अधिक। और वचन का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? संख्या, क्या? संख्या, यानी कि एक से अधिक संख्या। तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है? कि ऐसी संख्या जो हमारी एक से अधिक हो। एक से अधिक कितनी हो? या तो वो दो हो या फिर दो से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इसी का ही एक उदाहरण दूं, तो जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा उदाहरण हो जाएगा लड़के, क्या? लड़के हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा नदियां, क्या? नदियां। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा? जैसे हमारा एक उदाहरण हो जाएगा, क्या बनेगा? हमारा एक उदाहरण हो जाएगा किताबें, क्या? किताबें। तो ये सब क्या है? ये सब कितनी संख्या है इनमें? इनमें कितनी संख्या है? इनमें एक से अधिक संख्या है, इसीलिए ये बहुवचन के उदाहरण है। जैसे अगर हम लड़का की बात करें, लड़का, लड़का हमारा क्या है? एक है, तो इसलिए हम उसे लड़का कह रहे हैं। अगर एक से अधिक है तो ये क्या है? लड़के। तो यानी कि ये क्या है? एक से अधिक, क्या है? एक से अधिक। कितने अधिक है? या तो वह दो हो सकते हैं या फिर दो से भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बहुवचन है। अगर मैं नदियां की बात करूं, अगर हमारा यहाँ पे नदी होता तो नदी कितनी है? सिर्फ एक है, तो यहाँ पे एक वचन होता। अगर यहाँ पे नदियां यानी कि या जुड़ गया है नदी में, तो क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया है। तो यहाँ पे नदियां की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे नदियां की बीज की संख्या कितनी है? एक से अधिक है। अगर मैं किताबें की बात करता हूं, तो अगर यहाँ पे किताब होता तो किताब हमारा क्या होता है? किताब हमारा एक वचन होता है। अगर मैं यहाँ पे बात आ रही है किताबें की, तो ये क्या है? ये किताब का ही बहुवचन रूप है, किताबें। यानी कि किताब से मिलकर ही किताबें बना है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारी एक से अधिक है। क्या? कितनी अधिक है? या तो यह दो हो सकती है या फिर दो से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे बहुवचन के उदाहरण। ठीक है, अब मैं अगर आपको वचन के कुछ नियम कराऊं कि हम उन नियमों के आधार पर कि यह एक वचन है, बहुवचन है, उनकी पुष्टि कर सकते हैं, तो हम चलते हैं वचन के पहले नियम पर कि जो हमारा वचन का पहला नियम होता है वो हमें क्या बताता है। क्या? नियम नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा नियम नंबर 1। जो हमारा नियम नंबर 1 है वो ये कहता है कि जिन अकारांत संज्ञाओं या शब्दों के अंत में क्या हो? जिन संज्ञा, मैं लिख देता हूं कि जिन संज्ञा या शब्दों के अंत में हमारा क्या हो? शब्दों के अंत में हमारा आ हो। क्या हो? बड़ा आ हो। ठीक है, क्या हो? हमारा बड़ा आ हो, तो हम उस आ को क्या कर देते हैं? हम उस आ को कहीं में चेंज कर देते हैं, हम उस आ को परिवर्तित कर देते हैं कहीं में, एक ही मात्रा में। कौन सी? छोटे ए की मात्रा में हम उसे ए में परिवर्तित कर देते हैं, ए में बदल देते हैं, ए में बदल देते हैं। क्या? हम उसे ए में बदल देते हैं। अगर मैं आपको इन्हीं का एक उदाहरण दूं, हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो हमारा उदाहरण हो जाएगा, क्या होगा? हमारा उदाहरण होगा तोता। क्या होगा? तोता। क्या हो जाएगा? ये हमारा तोता हो जाएगा। इसी प्रकार कौवा हो जाएगा। क्या?
कौवा हो जाएगा। अगर मैं उदाहरण लूं तो एक हमारा क्या होगा, एक हमारा इसी का उदाहरण घोड़ा भी हो जाएगा। क्या, घोड़ा। तो ये मैंने आपको बताया, जिन जिन संज्ञा यानी कि जिन पुल्लिंग, जिन पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आ हो तो बहुवचन में बदलने के लिए, कहीं में बहुवचन में क्या हो, आ हो, तो हम उसे कहीं में बहुवचन में बदलने के लिए, कहीं में बहुवचन में बदलने के लिए अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ए लगाकर, क्या, कि इसमें ए लगाकर बहुवचन बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, ठीक है, क्या, कि ए लगाकर बहुवचन बना देते हैं। यानी कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग एक वचन है, क्या, ये हमारा पुल्लिंग एक वचन है, क्या है, ये हमारा पुल्लिंग एक वचन है, और हम इस पुल्लिंग एक वचन संज्ञा के अंत में क्या है, अकारांत शब्द हो, क्या हो, अकारांत शब्द हो, क्या हो, अकारांत शब्द हो, तो इन अकारांत शब्दों के अंत में हमारा क्या है, इन अकारांत शब्दों के अंत में हमारा क्या है, आ है। तोता में क्या है, आ है। कौवा में क्या है, यहाँ पे भी आ है। अगर हम घोड़ा देखें तो घोड़े में भी हमारा क्या है, इसमें भी हमारा अकारांत शब्द आ है, यानी कि वर्ण आ है। तो अगर हम इसमें बहुवचन में बदलने के लिए हमारा नियम क्या कहता है कि अगर इनमें आ जाए तो हम इनमें क्या करें, हम इनमें ए लगाकर उसे बहुवचन बना देते हैं। जैसे तोता है हमारा, क्या, तोता, तो तोता का क्या हो जाएगा बहुवचन, तोते, क्या हो जाएगा, ये हमारा तोते हो जाएगा। इसी प्रकार कौवा का क्या हो जाएगा, कौवे का हो जाएगा कौवे, क्या हो जाएगा, कौवे। अगर घोड़े का देखें तो घोड़े का भी हमारा क्या हो जाएगा, घोड़ा का हो जाएगा हमारा घोड़े, क्या हो जाएगा, घोड़े। तो ये क्या हुए, ये हमारे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गए, किसके अनुसार, नियम नंबर 1 के अनुसार। अगर हम यहीं पर अब चलते बात करें नियम नंबर 2 की, कहीं की, नियम नंबर 2 की, तो जो हमारा नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है, नियम नंबर 2, ठीक है, जो नियम नंबर 2 है वो कहता है क्या, कि जिन अकारांत शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए को हम कहीं में परिवर्तित कर दे, हम ए को ए में परिवर्तित कर दे, कहीं में ए को ए में परिवर्तित कर दे, तो वे क्या हो जाते हैं, क्या, जिन अकारांत, ये हमारे क्या थे, ये हमारे आकारांत थे, क्या थे, ये तो हमारे आकारांत थे, और जो अब आएंगे वे आएंगे हमारे अकारांत, यानी कि इनके अंत में आ हो और इनके अंत में ए हो, ठीक है। तो जिन एक वचन संज्ञा, जिन अकारांत एक वचन संज्ञाओं या शब्दों के अंत में संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या हो, इनके अंत में हमारा क्या हो, ए हो, क्या, ए हो, और इस ए को हम कहीं में परिवर्तित कर देते हैं, ए को हम ए में परिवर्तित कर देते हैं, कहीं में ए में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे कहीं में परिवर्तित हो जाएगा, ए में परिवर्तित करके।
बहुवचन बना देते हैं। क्या? बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण की बात करूं, क्या इसी का अगर उदाहरण लेते हैं हम, तो जो हमारा उदाहरण होगा, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सड़क, क्या सड़क हो जाएगा। एक हमारा बात हो जाएगा, एक हमारा बेटा इसी का उदाहरण रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़क का हो जाएगा, बात हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो इनके अंत में क्या है? ये सब अकारांत शब्द यानी कि ए है। क्या है? ए है। ठीक है, तो इन्हें बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम? ए लगा देंगे, यहां पर ए जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा सड़कें हो जाएगा, बात का हमारा बातें हो जाएगा, और रात का हमारा रातें हो जाएगा। इस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अगर हम अगले नियम की बात करें, तो अगला नियम जो होगा हमारा, वो क्या होगा? वो नियम होगा हमारा इकारांत शब्द या संज्ञाएं। क्या? इकारांत, इकारांत शब्द या संज्ञाएं, यानी कि जिन इकारांत शब्द या संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या आए? ई आए, में ई को कहीं में परिवर्तित कर दे, हम ई को या में परिवर्तित कर देते हैं, कहीं में या में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, या में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इन इकारांत को, इकारांत स्त्रीलिंग को, कहीं को इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञाएं, एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में जब हमारा, अगर इन इकारांत शब्दों के अंत में हमारा ई आ जाए, कैसी इकारांत? जो स्त्रीलिंग एक वचन हो, उनके अंत में हम या लगाकर बहुवचन बना देते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो हमारा उदाहरण हो जाएगा रीति। क्या? रीति हो जाएगा, रीति हो जाएगा, एक हमारा तिथि हो जाएगा, और एक हमारा पंक्ति भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। क्या है इनके अंत में? इनके अंत में ई है, तो ई को हम कहीं में बदल देते हैं, ई को हम या में बदल देते हैं। जैसे रीति या, और तिथि का तिथि या, और बेटा पंक्ति का क्या हो जाएगा? पंक्ति का हो जाएगा पंक्ति या। तो ये सब क्या हो गए? ये हमारे बहुवचन रूप हो गए। इन्हीं के क्या हो गए? इन्हीं के हमारे बहुवचन रूप हो गए। अगर हम अगले नियम पर चलते हैं, तो अगला नियम आता है हमारा नियम नंबर, क्या हमारा जो अगला नियम आता है वो आता है नियम नंबर 4। और जो हमारा नियम नंबर 4 आता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि बड़ी इकारांत, बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग, क्या? बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञाओं के अंत में ई को हम कहीं में परिवर्तित कर देते हैं, या में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हमें ऐसी कोई इकारांत शब्द या संज्ञाएं दे दी जाए जो स्त्रीलिंग हो, और उनके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो, तो हम उस बड़ी ई की मात्रा को या में परिवर्तित कर उसे बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं, तो हमारा उदाहरण हो जाएगा सदी। क्या हो जाएगा? सदी हो जाएगा। इसी प्रकार नारी भी हो जाएगा, और इसी प्रकार एक हमारा जो उदाहरण बनेगा वो हमारा हो जाएगा नदी। क्या? नदी। तो इसको हम कहीं परिवर्तित करेंगे या लगाकर, तो सदी का क्या हो जाएगा? सदी का हो जाएगा सदिया, और नारी का हो जाएगा नारी या, और नदी का हो जाएगा नदिया। जैसा मैंने बेटे आपको वर्तनी में कराया था, क्या कि अगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। क्या है? यहाँ पर हमारी बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, इसको हम बहुवचन बनाने
के लिए यह मात्रा कहां हो जाती है, ये बड़ी की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना, वर्तनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब हम चलते हैं नियम नंबर 5 पर। इन पर नियम नंबर 5 पर, और जो हमारा नियम नंबर 5 होता है वो ये कहता है कि जिन अकारांत स्त्रियों, जो अकारांत स्त्रीलिंग, क्या अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों या संज्ञाओं के अंत में या हो और या के ऊपर हम क्या कर दे, या के ऊपर हम परिवर्तित कर दे, चंद्र बिंदु में परिवर्तित कर दे, यानी कि उसके ऊपर क्या लगा दे, उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा दे या चंद्र बिंदु लगा दे, तो इससे भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं इसी के आपको उदाहरण दूं तो एक हमारा उदाहरण हो जाएगा, क्या हमारा उदाहरण होगा गुड़िया, क्या गुड़िया। एक चिड़िया हो जाएगा, एक हमारा जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा लुटिया, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लुटिया। तो इनके अंत में क्या लगा दे, चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गुड़िया, जैसे हमारा हो जाएगा चिड़िया, और जैसे हो जाएगा लुटिया। तो ये क्या होगा, ये हमारे बहुवचन बन जाते हैं। अब हम चलते हैं नियम नंबर 6 पर। क्या हम नियम नंबर 6 पर चलते हैं, और जो हमारा नियम नंबर 6 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जिन अकारांत स्त्री एक वचन संज्ञाओं या शब्दों के अंत में हम क्या लगा दे, इनके अंत में हम ए की जगह ए लगा दे, क्या आ की जगह ए लगा दे, आ की जगह हम क्या लगा दे, इसकी जगह हम ए की मात्रा लगा दे, तो ये क्या हो जाता है, क्या ए लगा दे। तो इससे भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, क्या कथा हो जाएगा हमारा, एक हमारा उदाहरण हो जाएगा वार्ता, एक जो हमारा उदाहरण बनेगा वो हो जाएगा भुजा, क्या भुजा। भुजा का अर्थ कहीं से, बाजुओं से, ठीक है, आपके हाथों से, उन्हें भुजा कहते हैं। ठीक है, तो कथा का क्या हो जाएगा, कथा का हमारा हो जाएगा कथाएं। इसी प्रकार वार्ता का क्या हो जाएगा, वार्ताएं। और इसी प्रकार मैं कहूँ आपको भुजा का क्या हो जाएगा, भुजा का क्या हो जाएगा, हमारा भुजा का हो जाएगा भुजाएं, क्या भुजाएं। ठीक है, तो ये है हमारा नियम नंबर 6। अगर मैं अगले नियम की बात करता हूं तो अगला नियम है हमारा नियम नंबर 7। और जो हमारा नियम नंबर 7 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ होता है, क्या जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, जिन स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या हो, इनके अंत में हमारा ऊ हो, क्या हो, इनके अंत में हमारा बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ए को ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। क्या हम उसे ए को ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कैसे, हम इस ऊ हो, इसको हम कहीं में परिवर्तित कर देते हैं, इसको हम ए या ओ में परिवर्तित कर देते हैं, ए या ओ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी के आपको उदाहरण दूं तो हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा एक उदाहरण बहु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा। तो एक हमारा जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा वधु,
क्या वधु भी इसी का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है, क्या इनके उसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा को हम कहीं परिवर्तित कर देते हैं, या तो ए लगाकर या फिर ओ लगाकर। जैसे बहु का क्या हो जाएगा, बहुए। क्या वधु का क्या हो जाएगा, वधु ए या वधु ओ। क्या वधुए या हो जाएगा हमारा वधु ओ। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम इसे इस बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो नियम है वो है हमारा नियम नंबर 8। कौन सा नियम आ जाता है हमारा, अगला आता है नियम नंबर 8। जो हमारे वचन का नियम नंबर 8 होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे हमेशा कैसे वचन होते हैं जिनके अंत में हम लोग जन वरंद लगा दे तो वे हमारे बहुवचन बन जाते हैं। क्या हम लोग जोड़ दें, हम जन जोड़ दें और हम वरंद शब्द जोड़ देते हैं। क्या लोग जोड़ दे, वर्ग जोड़ दे और वरंद शब्द जोड़ दे तो ये क्या हो जाए, और एक जोड़ दे हम वर्ग, वर्ग लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे मैं आपको इसी के उदाहरण दूं तो हमारा उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भक्त हो जाएगा। क्या भक्त हो जाएगा, एक उदाहरण हमारा भक्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, बाल हो जाएगा। क्या बाल हो जाएगा, और इसी प्रकार एक हमारा श्रोता भी हो जाएगा। जन वृंद वर्ग गण और लोग, श्रोता हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तुम। क्या तुम भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और एक जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा गुरु। जैसे भक्त है तो भक्त क्या होते हैं, भक्त में हम अगर जन जोड़ दें, भक्त में अगर हम जन जोड़ दे तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। अगर बाल, बाल में हम क्या जोड़ दे, बाल में हम वर्ण जोड़ दे, बाल वर्ण। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा श्रोता। श्रोता में अगर हम गण जोड़ दे, इसी प्रकार तुम के साथ अगर हम लोग जोड़ दे, अगर हम गुरु के साथ क्या जोड़ दे, गुरु के साथ हम जन जोड़ दे, गुरु जन। ठीक है, अगर हम विशेष के साथ क्या जोड़ दे, विशेष वर्ग हो जाता है। क्या विशेष वर्ग। ठीक है, तो ये भी हमारे इस प्रकार भी हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो अगला नियम है वो आता है हमारा नियम नंबर 8, सॉरी नियम नंबर 9 हमारा आ जाता है। और जो नियम नंबर 9 है वो हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 9 कहता है कि हमारा कुछ ऐसे वचन होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जो सदैव बहुवचन होते हैं। जो सदैव बहुवचन होते हैं।
तो ऐसे हमारे कौन से वचन होते हैं जो हमारे सदैव बहुवचन होते हैं? जैसे हम आपको बात करें प्राण की, कहीं की प्राण की, लोग की, दर्शन की, आंसू की, होश की, हस्ताक्षर की, और भाई हमारे क्या हो जाएंगे, बाल हो जाएंगे, ठीक है, दाम हो जाएगी, ये सब क्या है, ये सब हमारे बहुवचन है। क्या? प्राण हो जाएगा हमारा, लोग हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, होश हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्या? प्राण हो जाएंगे, लोग हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, होश हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, आंसू हो जाएंगे, दाम हो जाएंगे, क्या? आंसू हो जाएंगे, दाम हो जाएंगे, आंसू हो जाते हैं हमारे। इसी प्रकार और जो हो गए हमारे दाम हो जाएंगे, और भी हमारा इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। नहीं, और नहीं, ओट जो हमारा होगा वो हमारा होगा ओट। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे बहुवचन होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, वो हो जाता है हमारा अक्षत। क्या? अक्षत, जिसे हम चावल या जौ कहते हैं, ठीक है, अक्षत। तो ये हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नियम नंबर 10 पर। क्या? नियम नंबर 10 पर। नियम नंबर 10 ये कहता है कि जो हमारे सदैव क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो ऐसे एक वचन शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा मेला हो जाता है, हमारा सेना हो जाता है, हमारा पुलिस भी एक वचन हो जाता है, और हमारा भीड़ भी एक वचन हो जाता है। इसी प्रकार बाजार भी हमारा एक वचन हो जाएगा। और जो एक और बचता है वो होता है हमारा कक्षा। कक्षा भी हमारा एक वचन होता है। ये प्राय हमारे क्या होते हैं? ये प्राय हमारे एक वचन होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कहीं पर, नियम नंबर 11 पर। कौन से पर? नियम नंबर 11 पर। जो हमारा नियम नंबर 11 है वो क्या कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करके भी हम, जो हमारी द्रव्यवाचक या धातु, जो हमारी धातुएं संज्ञाएं होती है, धातु संज्ञा होती है, वे भी क्या होती है? वे भी हमारी क्या होती है? धातु संज्ञाएं भी हमारी एक वचन होती है। जैसे धातु देखें तो हमारी क्या हो जाएगी? हमारा सोना हो जाएगा, हमारा तांबा हो जाएगा, हमारा पीतल हो जाएगा, हमारा लोहा हो जाएगा, और हमारा चांदी भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे धातुएं भी हमारी क्या होती है? एक वचन ही होती है, ठीक है। अगर हम आपको बताएं कि कुछ हमारी ऐसी शब्द या संज्ञाएं होती है जो एक वचन और बहुवचन दोनों समान होती है। क्या? कि जो एक वचन और बहुवचन कुछ ऐसी संज्ञाएं भी होती है, क्या? जो एक वचन और बहुवचन, जो हमारी एक वचन और बहुवचन दोनों समान होती है, दोनों समान वचन होते हैं। जैसे अगर मैं आपको इन्हीं का उदाहरण दूं तो क्या हो जाएगा? हमारा सूर्य हो जाएगा, मन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, क्या?
हमारा सूर्य हो जाएगा, क्या सूर्य हो जाएगा, मन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा और हमारा ईश्वर भी हो जाएगा। ये कुछ ऐसे शब्द अथवा संज्ञाएं होती है जो प्राय हम एक वचन में भी इन्हें जोड़ सकते हैं, एक वचन भी बता सकते हैं, या फिर हम इन्हें बहुवचन की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं एक वचन और बहुवचन। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे कारक। ठीक है, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे कारक। और कारक हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जिसमें किसी भी एग्जाम या पेपर में बहुत सबसे ज्यादा संभावना होती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने आए। ठीक है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।